नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज की 20 बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करना आप ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ओपीएस को लेकर बोर्ड मुख्यालय व चौड़ा मैदान में गरजे बिजली बोर्ड के 10,000 कर्मचारी व पेंशनर्स। पुरानी पेंशन बहाली व प्रबंध निदेशक को बदलने की मांग को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियर और पेंशनरों ने संयुक्त रूप से बोर्ड प्रबंधन व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांगों को लेकर करीब 10,000 बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों व पेंशनरों ने मिलकर शिमला में मार्च निकाला और बोर्ड मुख्यालय व चौड़ा मैदान में प्रबंधन व सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारियों सहित प्रदेश भर से हजारों कर्मचारियों, अभियंताओं व पेंशनर्स ने भाग लिया। 3 विभागों में पद भरने के लिए लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा पैटर्न व पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, हिमोडा में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल व असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और राज्य सहकारिता, कृषि व ग्रामीण विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लॉ के पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत पेपर 1 और पेपर 2 का नया पैटर्न व पाठ्यक्रम जारी किया है। इसके तहत पेपर 1 में 100 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पेपर 1 घंटे का होगा। इसमें शून्य व नेगेटिव अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार मेरिट में शामिल नहीं होंगे, जबकि पेपर 2 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये पेपर 120 अंकों का होगा और 3 घंटे का टाइम रहेगा। इन पेपरों की मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आईपीएस संजय कुंडू फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने उन्हें डीजीपी पद से हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। बीते 9 जनवरी को कुंडू और एसपी कांगड़ा को झटका देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर 2023 के अपने आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें दोनों अधिकारियों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया था ताकि वे मामले में जांच को प्रभावित न कर सके। स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मैट्रिक व जमा 2 नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए प्रस्तावित दिनांक सूची डेट शीट जारी कर दी है। इन दिनांक सूचियों पर 19 जनवरी तक छात्र, अभिभावक, अध्यापक, शिक्षक क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग के सुझाव दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि सुझाव प्राप्त होने के बाद इन दिनांक सूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित व एसओएस परीक्षा क्योंकि एग्जाम देने की समय सारणी एक ही रहेगी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में नगर निगम शिमला को मिला स्टेट अवार्ड। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में राजधानी शिमला को स्टेट अवार्ड मिला है। वीरवार को दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्मान समारोह में नगर निगम शिमला को सम्मानित किया गया है। इसके लिए महापौर सुरेंद्र चौहान, आयुक्त भूपेंद्र अत्री, कंगनाधार के पार्षद राम रतन वर्मा और कनलोग वार्ड के पार्षद आलोक पठानी और नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि नगर निगम शिमला सहित पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार प्रदेश के किसी शहर को सर्वेक्षण में स्टेट अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और शहरवासियों के सहयोग से संभव हुआ है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिमला विकास योजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ग्रीन एरिया में घर बना सकेंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 22,450 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित शिमला विकास योजना 2041 को लागू करने की अनुमति दे दी है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर कायम चिंताओं के साथ संतुलित ढंग से विकास की जरूरत पर जोर दिया है। योजना लागू होने पर कुछ शर्तों के साथ 17 ग्रीन बेल्ट में निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। योजना का उद्देश्य शहर में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार
20 जून 2023 को प्रकाशित विकास योजना पर आगे बढ़ सकती है। सीएम सुख बोले, हिमाचल के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली समयबद्ध शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरंभिक स्तर में ये प्रणाली प्रदेश के 56 अस्पतालों में शुरू की जाएगी, जिससे चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के संपूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। हिमाचल के 12 गांवों में सीएम, उप मुख्यमंत्री और मंत्री सुनेंगे जन समस्याएं, शेड्यूल जारी। 17 जनवरी से शुरू होने वाले सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में 12 जिलों के 12 गांवों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 9 मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जन समस्याएं सुनेंगे। गुरुवार को सचिवालय में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है। सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े। नेगी ने बताया कि 17 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला हमीरपुर के नादौन के गलोड़ गांव में औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में हिमाचल सरकार। गंभीर वित्तीय स्थिति से गुजर रही हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर से करीब 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से कर्ज लेने के लिए जल्द ही आवेदन किया जाएगा। इससे पहले गत दिसंबर माह में सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज लेने का ये क्रम निरंतर जारी और सरकार ने गत नवंबर माह में 800 करोड़ रुपए और उससे पहले अक्टूबर माह में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को लेने के बाद प्रदेश सरकार पर कर्ज राशि बढ़कर करीब 80,630 करोड़ रुपए हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1,02,818 रुपए से अधिक का कर्ज है, जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76,630 करोड़ रुपए था। इसके चलते वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में कर्ज अदायगी पर 9,048 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर नए वर्ष में सरकार से 4% डीए का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार द्वारा 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है या नहीं। इसके अलावा सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की 12,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अदायगी लंबित है। हालांकि मौजूदा हालात में सरकार को वेतन एवं पेंशन की अदायगियों को करने में परेशानी आ रही है। इस स्थिति में 4% डीए की घोषणा करने से पहले सरकारी स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। सीएम सुख बोले, राज्य सहकारी बैंक के उपभोक्ताओं के लिए बनेगी वन टाइम सेटलमेंट नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट OTS नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ओक ओवर शिमला में बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रावण मांटा के साथ हुई बैठक में कहा कि नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ मिलकर विस्तृत वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित की जाए। इससे 5,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। सुक्खू ने कहा कि नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों, बागवानों और बैंक से जुड़े अन्य कर्जदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है। वन टाइम सेटलमेंट नीति बैंक के ऋण धारकों को रियायती दर पर अपने बकाया का निपटान करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकेगा और सफल निपटान के बाद उनके क्रेडिट स्कोर में सुधार होगा। इसके साथ ही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की पुनः प्राप्ति करने, ऋण प्राप्ति और बैंक के समग्र वित्तीय सुधार होने से बैंक को भी लाभ होगा। खबर स्कूलों से नेल पॉलिश, टैटू, खोल या तंग मोरी की पैंट सलवार पहनकर स्कूल आने पर रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू या खोल या तंग मोरी की पैंट सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से वर्दी के रंग, रूप और अन्य पहनावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रों के लिए घुटने से नीचे तक स्कर्ट, कमर से नीचे तक स्कर्ट पैंट और लंबे बाल होने पर 2 चोटी बनाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नए सत्र से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पत्र भेज दिए हैं। पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 7.5 लाख विद्यार्थियों को नए सत्र से पहनावे में बदलाव लाना होगा।
खबर बिजली बोर्ड से बोर्ड कर्मियों और अभियंताओं ने निःशुल्क बिजली लेने से किया इनकार, प्रदर्शन में किया ऐलान। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अभियंताओं ने प्रतिमाह घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 125 यूनिट की निःशुल्क बिजली को लेने से इनकार कर दिया है। बिजली बोर्ड की कमजोर होती वित्तीय हालत सुधारने के लिए गुरुवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में हुए प्रदर्शन के दौरान ये ऐलान किया गया है। कर्मचारियों ने हाथ उठाकर संयुक्त संघर्ष समिति के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि जिन लोगों को सही मायनों में सब्सिडी की आवश्यकता है उन्हें तलाश कर सरकार मदद करे, अन्य लोगों के लिए इस योजना को बंद किया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने ओपीएस कम बैक और आईएएस गो बैक के नारे लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने वीरवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के परिसर में पुरानी पेंशन बहाली और प्रबंध निदेशक को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रिश्वत के साथ धरे एनएचएआई के रेजिडेंट इंजीनियर को कोर्ट से मिला रिमांड, किराए के कमरे से भी 50,000 रुपए बरामद। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए एनएचएआई के रेजिडेंट इंजीनियर को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से इसे 16 जनवरी तक रिमांड में रखने के आदेश दिए गए हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके किराए के कमरे में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर भी करीब 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये राशि भी इसने रिश्वत के रूप में किसी से प्राप्त की या ये पैसा कहां से आया इसका पता लगाया जा रहा है। दर्दनाक हादसा, पानी से भरे ड्रम में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत। सिरमौर जिले के उपमंडल पच्छाद में वीरवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ घर के आंगन में रखे पानी से भरे ड्रम में डूबने से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है। ये दुखद घटना ग्राम पंचायत धरोटी के पथरोटी गांव में सामने आई है। प्रदेश के डिपो में पहुंचने लगा चीनी का 3 माह का कोटा। प्रदेश भर के डिपो में अब 3 महीने की चीनी का कोटा पहुंचना शुरू हो गया है। राशन कार्ड धारकों को जनवरी महीने की चीनी के साथ 2 महीने का बैकलॉग कोटा भी एक मुश्त दिया जाएगा। मंडी जिले के तहत बहुत से डिपो में उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी का फेस्टिवल कोटा भी नहीं मिला है। ऐसे में उपभोक्ताओं को 3 महीने की चीनी के साथ ही फेस्टिवल कोटा भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए लाखों एपीएल परिवारों को अपनी जेब भी ढीली करनी होगी। प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली चीनी के दाम बढ़ाए हैं। ऐसे में एपीएल परिवारों को 1 किलो चीनी के 33 रुपए चुकाने होंगे। पहले ये भाव 30 रुपए प्रति किलो था। इसी तरह से एपीएल टैक्स पेयर को प्रति किलो चीनी के 44 रुपए चुकाने होंगे। पहले डिपो में यही भाव 43 रुपए था। वेदर अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के असर, मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के असर है। वहीं मैदानी जिलों में 12 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब, धौलाकुंआ और सोलन के बद्दी और नालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। उधर राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 12, 16 और 17 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।